अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कलम और स्टाइलस। आज की नई क्लास होने वाली है फिर से अरेबिक लोगो डिज़ाइनिंग पर, लेकिन आज कुछ डिफरेंट भी हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा हम आज पैटर्न्स भी देखेंगे, तो मैं जल्दी जल्दी से इस लोगो को ख़त्म करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपनी कोई भी एक रजिस्टर या फिर अपने जो नोटबुक है वहाँ पर मैंने स्केचिंग बनाई है इस लोगो की। आप इसे देख सकती हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। और इसके बाद इसको मैंने एक सीक्वेंस से बनाने के बाद जो है ना, मैंने इसकी पिक ली और इसे यहाँ पर प्लेस कर लिया अपने सिस्टम में, ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी मैंने अबाउट 60 रखी है इस इमेज की, और इसे मैं लेयर्स में जाकर इसे कर देता हूँ लॉक, ठीक है। ये मैंने लॉक कर दी। अब इसको हम हिला नहीं सकते। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एसेट्स हैं जिनमें एक धुआं आता है। ये धुआं क्यों मैंने रखा हुआ है इसका आपको पर्पस बताता हूँ। ये कुछ कलर्स हैं हमारे। इसके बाद हम यहाँ पर काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, हमारा जो लोगो है वो पहले से ही बड़ी अलाइनमेंट में मैंने रखा हुआ है, तो जो रही गई कसर है वो हम अभी निकालेंगे यहाँ डिज़ाइनिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ ऊपर, जैसे कि लोगों में भी बनी हुई है हमारे। इस लाइन को मैंने यहाँ प्लेस किया, ठीक है, कुछ यहाँ पर ठीक रहेगा। इसके बाद मैंने इसे एक स्ट्रोक दिया और इस स्ट्रोक को मैंने बढ़ा दिया 2 तक, ठीक है। अब इसी की एक कॉपी ली और उसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से लाइन 2 लेता हूँ और यहाँ से एक एंगल पर मैं बना लेता हूँ। वर्टिकल लाइन थोड़ी एंगल पे है लेकिन है वर्टिकल, ठीक है। मुकम्मल तौर पर वर्टिकल नहीं है लेकिन एक एंगल पे है। अब जो हमारी लाइंस यहाँ पर एंगल चेंज करेंगी, स्केचिंग में ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती हुई होगी, तो उसे हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। इसी एंगल से हमने सारी लाइंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। इनको किया, अब इनको हम फिल करते हैं, ठीक है। इस सारे को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसे फिल करना स्टार्ट करता हूँ अपने लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख क्या रहे हैं, बेसिकली मैं ये बताना भूल ही गया हूँ। हम लिख रहे हैं रहमत, ठीक है। रहमत हम लोगो बनाएंगे इसका। तो इसे मैंने ऐसे, ये रा की शेप देगा हमें। अब क्या करता हूँ मैं, ये जो हमने शेप जोड़ी थी, एक तो ये हो गई अलहदा, इसके बाद ये हो गई, इसे ग्रुप किया, ठीक है। अब इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद ये ग्रुप वाली एक लाइन निशानदेही करके उसे छोड़ें, बाकी सारे को डिलीट मारें। अब इसके बाद हम इसमें कुछ जो है ना, हम एडजस्टमेंट करेंगे। ये इसे मैंने थोड़ा कर्व कर दिया और इसको मैंने थोड़ा कर्व कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये चीज़ बन गई रा के लिए। अब इसके बाद ये जो चीज़ है हमारे पास, इस कॉर्नर को पकड़ा और इसे मैंने किया मूव, और इसके बाद इस वाले को। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास कुछ ये वाला रिज़ल्ट आया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने 2 रेक्टेंगल बनाया है एक, ठीक है, इस तरह से, और इसके 2 पॉइंट्स पकड़े मैंने ये वाले, और इन्हें थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दिया, ठीक है। वो थोड़ा नीचे भी ले आता हूँ, इस तरह से रोटेट किया। अब इसका ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने और इसे इस तरह से कर किया, और इस वाले को इस तरह से कर किया, ठीक है। ये यहाँ तक बन गया। अब इसी को मैं पकड़ता हूँ और इसको मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म, और इसे किया रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने के बाद मैं इसे करता हूँ हॉरिजेंटली, ठीक है। इसकी एक कॉपी ली, ये बन गया। अब इसे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 हमारे पास नुक्ते बन गए। अब इनको मैं किया यहाँ पर प्लेस, ठीक है, कुछ इस जगह पर, ठीक है। अब इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, तो आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही होगी। अब इसका फासला इसे थोड़ा ही ऊपर रखना है। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने इसे थोड़ा सा पकड़ के कुछ यहाँ तक रखा। अब इसको शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर ले आता हूँ, इस वाली जगह पर, ठीक है।
अब इस सारे को मैंने पकड़ा और मैंने इसे किया ग्रुप करने के बाद हमारी जो इमेज थी उसे जो लॉक्ड है इसे मैंने किया हाइड। ठीक है, हाइड करने के बाद ये हमारे पास कुछ चीज़ बनी है अभी के लिए, लेकिन इसे संवारते हैं हम। तो मैंने इसे ना 90 के डिग्री पर मैंने इसे किया रोटेट। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने किया शो रूलर्स। ठीक है, हमने आपको बताया था ये जो हमारा नुक्ता है ना, इसकी लाइन के मुताबिक हमें रूलर रख देना। ठीक है, ये लॉक्ड है। ठीक है, लॉक गाइड्स लॉक किया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, वर्टिकली मैंने किया और इसे यहाँ पर सॉरी ये वाला पकड़ना है मुझे, और इसे मैंने किया यहाँ पर, ये नुक्ते की हमें नोक में इसे जोड़ देना। ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ये नुक्ते भी जुड़ गए। अब ये देखें, ये जो दो नुक्ते हैं ये इसके भी कॉमन है और इसके भी कॉमन है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि इन तमाम पॉइंट्स को पकड़ा और इन्हें शिफ्ट के साथ मैंने नीचे को लिया। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा ही बड़ा लग रहा था। अब इसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास कुछ एक डेफिनेट सी शेप बन गई है। एक तो हमारा लोगो भी ये हमें दिखा रहा है और दूसरा ये एक शेप भी बन रही है। ये क्या शेप बन रही है, अब इसे मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, ये कलर आ गया हमारे पास, ये कुछ लोगो बन गया। अभी इसे मैंने किया छोटा। ठीक है, बेसिकली ये लोगो हम किस लिए बना रहे हैं, ये परफ्यूम्स की जो शॉप्स होती हैं उनमें कुछ ऐसी एक चीज़ होती है, अभी मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता, तो वो इस तरह से होती है और उसके ये वाली जो जगह होती है यहाँ से एक मटेरियल उसमें ऐड करने के बाद उसे एक इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हैं, या कुछ दूसरी भी होती हैं जिनमें कोयला रखा जाता है। तो उनमें से वो जब चीज़ जलती है तो उसमें से एक खुशबू निकलती है जो कि पूरे जो रूम को है वो खुशबूदार कर देती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इसके साथ शेप्स बनाता हूँ। ठीक है, तो वो शेप्स किस तरह की होंगी, मैंने यहाँ से एक लाइन खींची। ठीक है, तो ये धुआं यहाँ पर प्लेस किया मैंने, और इस धुएँ को मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि ये गंदा इफ़ेक्ट ना दे, हमें प्यारा इफ़ेक्ट दे। अच्छा, ये धुएँ की पीएनजी आपको मिल जाएगी, आपने फ़िक्र नहीं करनी। ठीक है, इसे मैंने इस तरह से प्लेस किया। ठीक है, इसके पीछे, और इसे भी लोगों के साथ कर दे। अच्छा, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम ना कर दें, ये वाली ओपेसिटी इसकी इतनी ठीक रहेगी। ठीक है, अब इसे पकड़ा और इसे किया ग्रुप करने के बाद इसको पकड़ा सारे को और इसे छोटा कर देता हूँ। ठीक है, इस लोगों को हम एक जो इसका नेम वगैरह है वो ऐड कर लें। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ठीक है, ये हमारा लोगो इस तरह से बन गया है। अब इसके बाद इसमें आप क्या काम कर सकते हैं, ये जो हमने एरिया पकड़ा हुआ था ये वाला, इसमें से हम ये जो पार्ट्स हैं हमारे इनको मैंने किया डिलीट। ठीक है, सॉरी इसको मैं फिर से गया इसमें और इनको पकड़ा मैंने और इन्हें डिलीट किया। इसी तरह से मैं इसमें गया और इन पार्ट्स को पकड़ा और इन्हें डिलीट किया। ठीक है, ये सर्कल पॉइंट रहते हैं, इन्हें एंकर पॉइंट टूल से पकड़ लेते हैं।
इसके बाद इस सारे को मैंने दी क्रिएट आउटलाइन, इसको मैं आउटलाइन में चेंज करता हूँ। इसके फिल को नन किया, ठीक है। यहाँ पर आउटलाइन बन गई है। आउटलाइन बनने के बाद इसे मैंने 0.25 रखा, ठीक है। अब इसके बाद इसे पकड़ता हूँ मैं और इसे मैंने किया बड़ा, इतना बड़ा, और इसे इसका साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 0.5 ठीक रहेगा। इसे पकड़ा, यहाँ पर प्लेस किया इस तरह से, यहाँ पर, ठीक है। इसे चाहे तो रोटेट कर लें आप, मैं रोटेट कर रहा हूँ इस तरह। और इसका कलर क्या रखना है हमें, ये वाला कलर डार्क, इसको चेंज कर दे इसमें और इसे 0.5। अच्छा, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, तो हम इसको क्या करते हैं कि ये वाला जो कलर है हमारे पास, इससे भी लाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर किया, इस पर डबल क्लिक किया और इसे और लाइट कर देता हूँ, ठीक है। इतना ठीक रहेगा। अब इसे मैंने स्ट्रोक बना दिया, ठीक है। 0.5 अभी नज़र आ रहा है कुछ कुछ, ये भी इतना ज़्यादा नहीं। इसकी आउटलाइन बढ़ा देते हैं, फिर शायद ज़्यादा नज़र आए, ठीक है। इसी की एक कॉपी ली और इसे यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। ये हमारा लोगो बन गया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी क्लास पहले ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबी हो चुकी है, तो मैं क्या करूँगा कि पैटर्न की क्लास इसी लोगों के साथ हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। तो ये लोगो है हमारा, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। तो मैं आपको फिर से न्यू लोगोज़ या इसी की प्रैक्टिस में आपको बताऊँगा कि आप खुद से किस तरह से स्केचिंग करके तो आपने इस लोगों को बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।